नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 2.1 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2। ठीक है, तो चलिए आप लोग एकदम ध्यान लगा के देखिएगा क्या क्या करना पड़ता है। साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसका शकल दिख रहा है साइन इनवर्स माइनस थीटा के जैसा, तो हम इसको क्या लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो यहां फर्स्ट स्टेप आपको क्या कर देना है, माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख देना है। ठीक है, देखिए जस्ट इस फॉर्मूला पर है साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो हम भी इस माइनस को आगे कर लिए और साइन इनवर्स 1/2 लिख लिए। ये 1/2 जो आप देख रहे हैं साइन में कितने डिग्री का ये मान है, साइन में। ठीक है, क्योंकि यहां साइन है। ओके, तो ये साइन π/6। ठीक है, π/6 मतलब समझ रहे 180/6 काट दो 3 बार में, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। डिग्री में नहीं लिखना है, ठीक है, रेडियन में ही लिखना है, एज मीन्स पाई में। तो 1/2 के प्लेस पर क्या करेंगे पता है, ये माइनस जैसे रहने दीजिए, साइन इनवर्स 1/2 के जगह पर आप लिख डालिए ये साइन π/6। ओके, और फिर यहां एक फॉर्मूला अब यूज होगा यहां से यहां तक के लिए, अब वो है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। बट कंडीशन है भाई, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। यहां जो थीटा रहेगा ना वो -π/2 से +π/2 तक, तब हम क्या करेंगे इसको अकेला थीटा में लिख लेंगे। तो यहां देखिए है ये माइनस जैसे रहने दीजिए, और ये साइन इनवर्स साइन π/6 तो इसी के अंदर है, π/6 मतलब 30 डिग्री हो रहा है जो कि इसके अंदर है, तो हम आराम से क्या लिख लेंगे π/6। ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तो माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, ये लिखा गया है √3/2, तो सिर्फ ये बताइए कि √3/2 कॉस कितने डिग्री का वैल्यू है, π/6 का। ठीक है, कॉस π/6 का मतलब ये कि भाई कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2। कॉस इनवर्स, और इसके जगह पर आप लिखिए कॉस π/6। ठीक है, ओके, √3/2 के जगह पर हम क्या लिखे कॉस π/6। अब देखिए एक फॉर्मूला कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, बट यहां भी कंडीशन है थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। ये थीटा को यहां तब ही लिखेंगे जब ये 0 से लेके 180 डिग्री तक
रहेगा, इससे ज़्यादा रहा तब नहीं। तो देखिए पाई बाय 6 है जो कि इसके अंदर है, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है, तो इसके अंदर है। तो हम आराम से यहाँ क्या लिख देंगे, पाई बाय 6। ये हो गया अपना आंसर। क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? गुड। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, और वो है कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो आइए 2 जो है कोसेक में कितने डिग्री का वैल्यू है? कोसेक किसका? कोसेक पाई बाय 6 का। तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 6। ठीक है, एक फॉर्मूला है, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। बट एक चीज नहीं होनी चाहिए, थीटा, क्या चीज? थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, एज मीन्स 0। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 का जितना भी एंगल है वो काम करेगा, बट 0 डिग्री उसके अंदर जो होगा वो काम नहीं करेगा। तो ये तो पाई बाय 6 से काम करेगा है ना, क्योंकि पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, यही ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, पाई बाय 6। अब इसका 4 नंबर लीजिए, 10 इनवर्स माइनस रूट अंडर 3। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए, 10 इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स थीटा। तो माइनस को बाहर कर लीजिए, माइनस 10 इनवर्स रूट अंडर 3। अब ये 10 है तो इसको ढूंढो 10 कितने डिग्री का वैल्यू है, 10 पाई बाय 3 का। ठीक है, किसका पता है? पाई बाय 3 मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस 10 इनवर्स और इसकी जगह लिखेंगे 10 पाई बाय 3। एक फॉर्मूला है 10 इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। मतलब ये है कि यहाँ जो थीटा है ना वो माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बीच वाला सिर्फ होगा, ये और ये दोनों भी नहीं, इसके बीच वाला, तब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट थीटा। तो आगे देखिए, ये तो माइनस है, रहने दीजिए, और इसका लिख लेंगे हम पाई बाय 3। ये हो गया आंसर। ओके, समझ रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं सो बोलिए, समझ रहे हैं सो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वो है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, इसका देखिए फॉर्मूला होता है, उसको सबसे पहले लिख लीजिए, कॉस इनवर्स माइनस थीटा। तो क्या लिखा था, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो यहां देखिए फॉलो हो रहा है, हम आराम से यूज करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 कॉस कितने डिग्री का वैल्यू है पता करो, बताओ। 60 डिग्री का है, मतलब पाई बाय 3।
ठीक है। तो यहां लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, और इसके जगह जहाँ 1/2 है उसके जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 3। ठीक है, पक्का समझ रहे हैं। अब फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो ये देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इतना दोस्त क्या लिखेंगे, पाई बाई 3, नीचे नहीं कुछ तो 1, एलसीएम ले लीजिए 3, ये इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस पाई, ये हो गया 2 पाई बाई 3। ठीक है, समझ गए इसको, गारंटी। नहीं समझे हैं तो बताइए, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। टेन इनवर्स -1, तो टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स थीटा। यहां हो जाएगा माइनस बाहर। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1। अब 110 कितने डिग्री का वैल्यू है, पाई बाई 4 का। तो यहाँ क्या माइनस लिखेंगे, और ये 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4, इस 1 के जगह लिखे हैं 10 पाई बाई 4। अब इसका एक फॉर्मूला है 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, बट इस दोनों के बीच में। तो यहाँ तो है, ये माइनस जैसे लिखिए, और इसका क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ये हो गया आपका आंसर। अगर आप नहीं समझे हैं ना, तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए कि सर नहीं समझे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7 नंबर है। सेक इनवर्स 2/√3। तो 2/√3 सेक कितने डिग्री का वैल्यू है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहां लिख देते हैं सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6। ओके, पाई बाई 6, एनी प्रॉब्लम। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, बट कंडीशन है थीटा बिलोंग्स टू। ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, बट एक चीज नहीं यूज कर सकते हो, थीटा डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। एक चीज यूज नहीं करना है। ओके, तो पाई बाई 6 है, ये तो इसके अंदर ही आ रहा है, 0 और 180 के अंदर, तो आराम से लिख लो पाई बाई 6। ये हो गया आंसर। अब 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका कॉट इनवर्स √3। तो √3 कॉट में कितने डिग्री का मान है, बताओ। कॉट पाई बाई 6, तो यहां लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 6 इस √3 के जगह पर। ठीक है, इसका फॉर्मूला है कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू, ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू, देख रहे हो गौर से, इसको ध्यान से देखना है। क्या करना है, ध्यान से देखना है।
तो ये होगा ओपन इंटरवल 0 to पाई। ओपन मतलब 0 भी नहीं पाई भी नहीं, इसके बीच वाला ही, ठीक है। तो पाई/6 है, बीच में ही आ रहा है। फिर हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो है कॉस इनवर्स -1/√2। एक फॉर्मूला है कॉस का, ध्यान से देखिएगा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो यहां लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, बट यहां क्या है 1/√2। ओके, तो 1/√2 जो है ये कॉस 45 डिग्री का है, एज मीन्स पाई/4। तो क्या लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/4। 1/√2 के जगह हम क्या लिख दिए, कॉस पाई/4। फॉर्मूला जानते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो यहां तो पाई लिख देंगे माइनस पाई/4 भी लिख देते हैं, नीचे नहीं कुछ तो 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो इसको मिला 4 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई/4। ये हो गया आपका आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का। आप समझ गए या झूठ बोल रहे हैं? चलिए तो अब लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दस नंबर है कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। तो चलो यहां कर लेते हैं आगे माइनस कॉसेक इनवर्स √2। √2 इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक ध्यान से, ठीक है, कॉसेक पाई/4। 45 डिग्री का होता है ना, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2। तो ये माइनस कॉसेक इनवर्स, और इस √2 के जगह पर क्या लिखना है, कॉसेक पाई/4, ठीक है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा बिलोंग्स टू क्या चीज, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 नहीं, -π/2 टू +π/2। ओके, बट एक चीज नहीं होगा, थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये नहीं। तो आ जाओ, माइनस जैसे रहने दो, ये देखो क्या हो जाएगा π/4। क्या समझे, एकदम क्लियर, गुड। यहां ध्यान से थोड़ा बंद अंतराल है, ठीक है, -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर में पूछा जा रहा है tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 अब प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहां देखिए कुछ फॉर्मूला है, उसका यूज तो करना पड़ेगा। 1 है ना, तो 1 जो है tan π/4 का वैल्यू है, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा के जैसा दिख रहा है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और ये फिर दिख रहा है साइन इनवर्स माइनस थीटा,
डेट मीन्स माइनस साइन इनवर्स थीटा। आ जाओ काम करते हैं। टेन इनवर्स, इस 1 के जगह पर क्या करेंगे पता है, 10π/4 लगा देना है। फिर ये प्लस जैसे रहने दो, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा के जैसा है तो लिखो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स माइनस थीटा की तरह दिखता है तो क्या लिखें, माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस को आगे कर लो तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, देखिए इसका पहला का फॉर्मूला यह है, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 के बीच में होना चाहिए थीटा का मान। ठीक है, जो कि π/4 है तो बीच में ही है ना, तो क्या लिख लेंगे π/4, प्लस लिखिए, पाई लिखिए, माइनस लिखिए, कॉस इनवर्स लिखिए, और इसके बीच में जरा ये लिखिए 1/2 है ना, तो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस π/3 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। कैसे, 1/2 देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। अब आप लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। तो आ जाओ π/4 प्लस पाई माइनस, इसके जगह पर क्या लिखेंगे π/3 है, फिर माइनस, इसके जगह पर क्या लिखेंगे π/6। इसका भी फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। तो ये तो π/6 है, तो -π/2 +π/2 के बीच में ही है, लिख लिए। अब देखो यहाँ 4 3 6 का एलसीएम लेना है, तो 2 से लगा लो पहले, हाँ जी, फिर 3 से लगा लो, 3 6 6 दूनी 12, चरकांक पढ़ो 3 बार में, तो 3π प्लस 100 से 12 मल्टीप्लाई करो 12π, 3 है पढ़ो 4, तो 4π, 6 दूनी 12 2π, 13 2 15 π माइनस 4 और 2 6, तो 9π/12, 3 से कर दो, कैंसिल भी हो रहा है, 3π/4। ये हो गया आंसर। समझे? अगर नहीं समझे हैं तो बताइए, झूठ मत बोलिए, ठीक है? समझ गए 11 नंबर क्या क्या करना है? अब हम आपको 12 नंबर का सॉल्यूशन देते हैं। 12 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो 1/2 जो है ना, ये कॉस पाई बाय क्या चीज, कॉस पाई, ध्यान से देखते रहना, पाई बाय कितना 3। फिर साइन में क्या होगा भाई, ये तो साइन का है, तो साइन, ठीक है, π/6। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता नहीं, तो कॉस इनवर्स इसके जगह लिखेंगे कॉस π/3 प्लस 2, फिर इसके जगह लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/6। फॉर्मूला है ना भाई, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। ऐसा दिखने पर हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये थीटा कहाँ से होना चाहिए, बंद अंतराल 0 to π।
इतना दूर का तो लिख सकते हैं पाई बाई 3 प्लस ये 2i/, इस पूरे में क्या लिख लेंगे 1/6, क्योंकि आप इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 प्लस π/2। ये यहाँ से कैंसिल, क्या हो रहा है π/3 प्लस π/3, एलसीएम ले लो तो पाई प्लस पाई कितना होगा 2π/3। ठीक है, समझ गए। अब एक है 13 नंबर क्वेश्चन। ये भाई पूछा जा रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो जरा किताब लाते हैं। तो मतलब इसका क्या भाई, रेंज पूछ रहा है, तो साइन का रेंज आप जानते हैं ना कि वो जो होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 प्लस π/2, y बिलोंग्स टू राइट। अब देखिए इसको ऐसे ना लिख के आपको ऐसे मिलेगा y ग्रेटर देन इक्वल -π/2 लेस देन इक्वल प्लस π/2। ये 13 नंबर का, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हैं, अभी तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन किए ना, इसका यही रेंज है ना, लेकिन इसको मैथ की भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एकदम परफेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, राइट। समझ रहे हैं ना, गुड। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, उसको लेते हैं, ठीक है, जो कि एक लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा पेज ले रहे हैं, रुके रहिए। चौदह नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो ये जो √3 देख रहे हैं, 10 कितने डिग्री का वैल्यू है ये बता दो, π/3 का, यहाँ देखो। और ये जो है एक फार्मूला पड़े सेक इनवर्स -θ, तो क्या लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 10π/3 माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओ, और इसका देखो फार्मूला सेक इनवर्स -θ, क्या लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। इसका तो क्या हो जाएगा π/3, कैसे पता है ना, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू प्लस π/2। तो इसलिए ये आ गया माइनस ब्रैकेट पाई माइनस सेक इनवर्स, सेके में 2 लिखल है, ठीक है ना, कितना डिग्री कमान है सेक, ठीक है, सेक पाई बाय 3, ठीक है, समझ रहे हैं, ओके। तो π/3 माइनस ब्रैकेट पाई माइनस π/3 इसका, तो ये अंदरे में है तो अंदरे में कर लेते हैं थोड़ा सा और कुछ, तो ये 3π माइनस पाई हो जाता, और ये क्या होता π/3 माइनस 2π/3, एलसीएम ले लो तो पाई माइनस 2π क्या मिला -π/3। प्यारे बच्चों समझे, अगर आप समझ गए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा। सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।